माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में संघर्ष कर रहे हैं खाली सीटों को लेकर। प्रदेश के समस्त याची भाई और बहनों को नमस्कार। जय मित्रों रीट संख्या 26/713/2018 का जजमेंट 17 मार्च 2021 को रिजर्व हुआ था, जो 21 जून 2021 को ओपन हुआ है। परिणाम घोषित हुआ है। जजमेंट ओपन हुआ। मित्रों, जो परिणाम आया है वो हमारे विपक्ष में आया है। हजारों हमारे याची भाई बहन 3 वर्षों से आस लगा के बैठे थे, क्योंकि जिस प्रकार से हम लोग संघर्ष किए थे सच्चाई के साथ, और 21 तारीख के पहले जो जजमेंट ओपन हुआ था, आर्डर ओपन हुआ था, सारे आर्डर 20 से 21 वो हमारे फेवर में थे, हमारे पक्ष में थे। लेकिन 21 तारीख को जो जजमेंट आया है उसको पढ़ने के बाद काफी क्षत पहुंचा है, काफी निराशा। हजारों याची भाई और बहनों, लेकिन हमारे संघर्ष में कमी नहीं होने पाया। हमारा जो हौसला पहले था वही हौसला आज भी है, और जो जज्बा पहले था संघर्ष करने का वही जज्बा आज भी है। क्योंकि हमें पूर्ण विश्वास है कि आज नहीं तो कल वर्दी मिलके ही रहेगा प्रदेश के समस्त याची भाइयों और मित्रों। जैसे ही आर्डर ओपन हुआ है और हमारे विपक्ष में आर्डर सुनाया गया है, हम लोग स्पेशल अपील के लिए तैयारी में लग गए। आप लोगों को बिना बताए, क्योंकि आप लोग बहुत दुखित थे, परेशान थे। आगे की तैयारी के बारे में बताते तो हो सकता था लपेट होता, लेकिन बिना कुछ कहे सुने हमारा पूरा टीम स्पेशल अपील के बारे में तैयारी करना प्रारंभ कर दिया। और उसका नतीजा कि 28 जून को हमारा अपील दाखिल हो गया और कोर्ट में पूरा संघर्ष किया गया। जो भी समस्या आया उसको मैनेज किया गया, और 2 जुलाई को हमारा सुनवाई हुआ। कोर्ट नंबर 29 में कार्यरत चीफ जस्टिस मुनीसर नाथ भंडारी जी के कोर्ट में उन्हीं का बेंच सुनवाई किया, जिसका रेट नंबर 216/2021 अजय प्रकाश मिश्रा अध्यक्ष। मित्रों, काफी हमारे याची भाई बहन परेशान होंगे कि सिर्फ 6 अभ्यर्थियों का रीट पड़ा। उसका मेन वजह था कि हमें हर हाल में रीट को एक्सेप्ट कराना था, और 6 अभ्यर्थियों का फीस HN सिंह को 1 लाख रुपया दिए, क्योंकि हमें रीट एक्सेप्ट कराना था। हमारे हजारों याची भाई और बहनों का भविष्य दांव पे लगा हुआ था। सिंगल बेंच से निराशा हाथ लगने के बाद डबल बेंच का ही हमें और वहां बेहतर से बेहतर ढंग से अपना पक्ष रखा गया। रेट एक्सेप्ट हुआ, और भर्ती बोर्ड को एक नोटिस हुआ कि आप ये बताइए 2015 का फाइनल परिणाम घोषित होने के पहले विज्ञापन आया कि बाद में आया। हमें 2 ही चीज सिद्ध करना है, विज्ञापन पहले आया कि बाद में आया। ये तो साफ जाहिर है मित्रों कि 23 जनवरी 2019 को 5716 का PSC का रिवाइज रिजल्ट घोषित हुआ। टोटल 5716 का हमारे पास लीगल डॉक्यूमेंट, और 5800 महिला कांस्टेबल का रिवाइज रिजल्ट। तो ये हमारे लिए बहुत आसान बात होगा, और हमें पूर्ण आशा है कि मुनीसर नाथ भंडारी जी समस्त याची भाई और बहनों को जरूर प्राथमिकता देते हुए मित्रों,
मित्रों, आज का न्यूज़पेपर आपने देखा होगा, हमें कभी कभी बहुत दुख होता है कि ऑर्डर में कुछ लिखा रहता है और मीडिया वाले आप ऑर्डर को पढ़िए जो आपके सामने मीडिया में कौन क्या करता है ये तो हमको पता नहीं है, लेकिन जो ऑर्डर में है सिर्फ दो ही पॉइंट। क्योंकि जो बहस हुआ उस समय ऑनलाइन बहस चल रहा था, बहस में सिर्फ लगभग 20 मिनट तक रूल पे बहस हुआ और हमारे अधिवक्ता के द्वारा रूल पे जो फैक्ट पॉइंट था, जो लीगल पॉइंट था, उसी पे बहस किया गया, उसी के आधार पे रीड एक्सेप्ट किया गया। भर्ती बोर्ड के द्वारा भर्ती बोर्ड से जस्टिस मुनीसन नाथ भंडारी जी ने कई सवाल पूछे। जब भर्ती बोर्ड इस बात पे अड़ा हुआ था वैकेंसी कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया, तो सीधे जस्टिस मुनीसन नाथ भंडारी जी ने पूछा भर्ती बोर्ड के अधिवक्ता से कि आप वैकेंसी को किस आधार पे आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते, आपका मंशा क्या। तो उन्होंने सीधे कहा कि रूल में वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है, नंबर डाउन करने का प्रावधान नहीं। तो हमारे अधिवक्ता के द्वारा कहा गया कि मैं वेटिंग लिस्ट के लिए नहीं आर्गुमेंट कर रहा, मैं कट ऑफ डाउन के लिए आर्गुमेंट नहीं करना चाह, मैं 3500 सीटों के लिए आर्गुमेंट कर रहा, मैं याचिकाओं के लिए। तो जस्टिस मुनीसन नाथ भंडारी जी ने भर्ती बोर्ड के अधिवक्ता से साफ शब्दों में कहा गया, मुनीसन नाथ भंडारी जी के द्वारा कि आप हमको ये बात बताइए कि 2015 का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होने के पहले विज्ञापन आया बाद में। ये पूरा आर्गुमेंट का जो भी आर्गुमेंट हुआ है लगभग 25 से 30 मिनट इतने हुए। अब और लोग क्या सोच रहे होंगे, क्या कह रहे होंगे, ये चीज क्लियर। उस दिन जस्टिस मुनीसन नाथ भंडारी जी एडिशनल लिस्ट में डालने वाले थे, लेकिन हमारा पूरा मनसा था और हमारा पूरा फोकस है कि हमारे पास समय कम है और काम ज्यादा। तो हम अपना जो केस है फेस में ही रहने का रिक्वेस्ट किए और जस्टिस मुनीसन नाथ भंडारी जी ने मान भी लिए और हमारा केस जो है 19 जुलाई को फेस में आएगा। हर हाल में सुनवाई होगा क्योंकि फेस में रहेगा और भर्ती बोर्ड के द्वारा जो भी एक पेज का इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। हाँ, कोई तलब नहीं हुआ है, पेपर में है तलब हुए ये वो ताम झाम ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ इंस्ट्रक्शन मांगा गया है। उनको यही चीज देना है कि विज्ञापन पहले आया उसके बाद डिसाइड हो जाएगा। तो 19 जुलाई को केस डिसाइड हो सकता है 90%। और हमें अपना पक्ष मजबूती से रखना है और हमें पूर्ण आशा है कि हमें डीवी में 100% राहत मिलने का आशा है। ये चीज हो गया कोर्ट के बारे में। अब दूसरा जो हमारा मेन पॉइंट है कि अभी तक सिर्फ 6 लड़कों का रेट पड़ा है, इसके लिए 1 लाख रुपया दे दिया गया था। बाकी जो भी हमारे पास 1000-1200 लड़के उन लड़कों का रेट पढ़ना 19 तारीख के पहले अति आवश्यक। कल को याचिकाकर्ता को
ही लाभ मिल जाए, क्योंकि वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है नियमावली में, मेरिट डाउन होने का प्रावधान नहीं है। तो जो बीच का रास्ता निकलेगा वो याचिकाकर्ता का ही लाभ को देखते हुए कोर्ट निर्णय लेगा। तो जब कोई बच्चा छूट जाता है तो अन्याय होगा, और ये बहुत ही गलत होगा, क्योंकि लगभग 1000, 1100, 1200 जो भी बच्चे जिनका पेमेंट आ गया, डॉक्यूमेंट भी आ गया, तो उनका हर हाल में हमारा पूरा कोशिश है, इस काम पे लग भी चुके हैं कि 10 से 11 के बीच में सबका याचिका दाखिल कर। अब बात फंस रहा है फीस को लेकर। आप लोगों से 500 रुपया कहा गया था और अभ्यर्थी, लेकिन हम किसी जूनियर के पास जाते हैं रीट को कनेक्ट कराने के लिए, तो संभवतः मैनेज हो सकता, लेकिन कहीं रीट हमारा कनेक्ट ना हुआ, किसी का डिस्कनेक्ट हो गया या डिसमिस हो गया, तो कई समस्याएं सामने आ और हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा। किसी का भी रीट डिसमिस होगा या डिस्कनेक्ट हो गया, जैसे कुछ हमारे सिंगल बेंच में याची भाई 3-4 रीटें डिसमिस करा लिए, उसके वजह से भी समस्या आया था। तो ये हम इस समस्या को देखते हुए रिस्क लेना नहीं चाहिए। तो जो भी रीट कनेक्ट होगा वो सीनियर अधिवक्ता के द्वारा सीनियर अधिवक्ता 1000 रुपया, 1200 रुपया, 1500 रुपया प्रति कैंडिडेट बता रहे, लेकिन हमारे रिक्वेस्ट के बाद वो 500 रुपया लेकिन बात यही नहीं खत्म हो, 500 रुपया उनको देना है और कोर्ट फीस उसके बाद हमको देना है। एक अभ्यर्थी पर फोटो कॉपी से लेके कोर्ट फीस लगभग 160 से 70 रुपया पड़ जाएगा। अधिवक्ता का फीस तो अदा कर दिया जाएगा, लेकिन 160-70 रुपया जो सामने आ रहा है, ये बड़ी दिक्कत की। तो आप समस्त याची भाई और बहनों से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी अभ्यर्थी 500 रुपया दिया है वो 2 से 3 दिन में 200 रुपया और डाल दें और उसका 60 स्क्रीन डाल दें, जिससे उनका 10 से 11 के बीच में सभी का रेट पड़ जाए, कोई छूटे ना। और जो 1 लाख रुपया हम HN सिंह को दिए हैं मेन रेट का, ये हम मैनेज कर लेंगे, बाकी सबका रेट पड़ जाए, जिससे कोई भी भाई छूटने ना पाए। भविष्य में जो है वो सबको लाभ मिले। तो कोई छूटता है तो बहुत गलत होगा, और जो नहीं दिया है जो नहीं रीड करवाएगा वो तो मेरा मजबूरी है, मेरा नाम नहीं जाएगा। और हमारा प्रयास है कि जिनका हमारे पास आया है उनका 10 से 11 के बीच में स्पेशल अपील करवा दिया जाएगा और आपको 14-15 तक रीट नंबर दे दिया जाएगा। फाइलिंग नंबर या रीट 12 या 13 में 12 तारीख को या 11 तारीख को ही आपको PDF भी दे दिया जाएगा। तो सारे चीजें 12 तक हम कंप्लीट कर देना, क्योंकि 19 जुलाई को 90% आशा है फाइनल हो जाएगा। तो ये था। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 200 रुपया और दे दीजिए 2 से 3 दिन में 8 तारीख तक, जिससे और हाँ, जो अभ्यर्थी जिस नंबर पे हमारे प्रश्न नंबर पे 500 डाला है सेम उसी नंबर पे 200 का 60 स्क्रीन डालेगा, ग्रुप में नहीं, मेरे प्रश्न नंबर पे, जिससे नोट किया जाए, उसका ID नंबर और जो 200 डाला। हाँ, डालने के
बाद आप फोन मत करिए क्योंकि इतने लोगों का फोन रिसीव करना संभव नहीं है। मैं 200 रुपया भी नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी की वजह से, क्योंकि 500 रुपये में कोई अधिवक्ता मान नहीं रहा। ये हो गया कि आपके पास 3 से 4 दिन का समय है, आप 200 रुपया डाल दीजिए। और जो अभ्यर्थी अभी तक नहीं दिया है वो एक साथ 700 रुपया प्लस अपना डॉक्यूमेंट हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पे भेजिएगा। आप लोगों को सब कुछ पता ही है। एक बार ग्रुप में अकाउंट नंबर दोबारा प्रोवाइड करवा दिया जाएगा अभी थोड़ी देर बाद। आपको 500 रुपया पहले दिए हैं, 200 रुपया और देना, और जिससे 10 से 11 के बीच में सभी अभ्यर्थियों का रीड पड़ जाए और आपको 15 से 16 तक मिनट नंबर दे दिया जाए। हमारा प्राथमिकता है जिससे फाइनल बहस होने से पहले कोई अभ्यर्थी छूटने ना पाए, जिससे जो लाभ है वो सबको मिले। बाकी कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता उससे हमें कोई मतलब नहीं। हाँ, हमारे नियमावली में वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है, नंबर डाउन करने का प्रावधान नहीं है। भर्ती बोर्ड भी कह चुका है, सरकारी अधिवक्ता भी कह चुका है, सब लोग कह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं बीच का ही रास्ता निकलेगा, याचिकाकर्ता को लाभ मिलेगा। ठीक है, उसका मेन वजह है कि सीट हमारा डिक्लेयर हो गया है 3528। वही चीज कल स्पेशल अपील में लाभ में मिला है। इससे तो हमारा सीट नहीं क्लियर हुआ होता तो हमें दिक्कत होता, सीट निकलवाने में तामझाम बहुत बढ़ता और विलम्ब होता, लेकिन इसमें विलम्ब होने वाला नहीं है। और रही बात धरना का, धरना 15 तारीख से लेकर 17 के बीच में बताया जाएगा, उसका रणनीति तय किया जाएगा। उसके बाद आपको धरना के बारे में बताया जाएगा। धरना सुनवाई होने से पहले दिया जाएगा, इसमें दो राय नहीं। लेकिन हमारा पहला प्राथमिकता है कि 12 तारीख के पहले सबका रीट का दाखिला हो जाए। जिनका पेमेंट नहीं आया वो उनकी मर्जी, क्या करते हैं कि नहीं करते हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। तो जिन अभ्यर्थियों का 500 आ गया है वो अभ्यर्थी 200 रुपया 2 से 3 दिन में वो दे दें, उनका रीट का दाखिला हो जाए। जो नहीं दिए हैं वो नया करेंगे, तो उनको 700 रुपया करना होगा, जिससे उनका दाखिला हो जाए। ये जो दाखिला होगा ये सीनियर अधिवक्ता के द्वारा होगा, जूनियर अधिवक्ता के द्वारा नहीं कराया जाएगा, क्योंकि रिस्क है, डीबी का मामला है, कहीं कनेक्ट नहीं हुआ तो समस्या आ सकता है। ठीक है, जो पूरी सच्चाई था, पूरा बात था, उस दिन जो भी आर्गूमेंट हुआ नियमावली पे आर्गूमेंट हुआ है और कैरी फॉरवर्ड पे हुआ है। तो जज साहब उसको इग्नोर करते हुए सिर्फ 2 ही पॉइंट पूछे हैं कि जो विज्ञापन जारी हुआ फाइनल रिजल्ट घोषित होने के पहले हुआ कि बाद में हुआ, तो आप भली भांति जान रहे हैं कि पहले हुआ, इसलिए 100% कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ। ये सारी सीटें याचिकाकर्ता को मिलेगा, इसमें जरा सा भी संदेह नहीं। आप भगवान पे भरोसा रखिए। तो मित्रों, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा जो कार्य है कोशिश करना, संघर्ष करना, और इतिहास गवाह है जो भी कोशिश संघर्ष किया है उसे हासिल हुआ है और हमारे ही पक्ष में परिणाम आएगा। कल भी हम अडिग थे, आज भी अडिग हुए हैं। सिंगल बेंच में कहां से क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये कहना मुश्किल है, लेकिन फाइनल जजमेंट आने के पहले जो भी जजमेंट आया था सारे जजमेंट हमारे पक्ष में था। और डीबी में हमारे ही पक्ष में जजमेंट रहेगा। तो इसी शब्दों के साथ विराम लेते हैं और कल से ही कोई जरूरी नहीं है कि हो सकता है 200 रुपया भी किसी को दिक्कत होता है इकट्ठा करने में, तो आप 7-8 तारीख तक आराम से डाल सकते हैं, जिससे आपका 8 से PDF फाइल बनना शुरू हो जाए। बाकी रीट एक्सेप्ट हो गया है और जो नहीं डाले हैं 500 वो इकट्ठा 700 डालेंगे, और जो 500 डाल चुके हैं वो 200 डाल के 60 स्क्रीन मेरे व्हाट्सएप पे भेज देंगे। हम ID नंबर चेक कर लेंगे और आप फोन नहीं करोगे, डाल के हम तुरंत रिसीव कर लेंगे। आप लोग फोन करने लगोगे तो फिर काम हम नहीं करते। तो आपके पास 7 से 8 तारीख तक का बाकी हम आपका काम प्रारंभ कर दिए हैं और 1 से 2 दिन में ग्रुप भी बन जाएगा जितने नए अभ्यर्थी जुड़े। तो सभी भाई और बहनों को जय हिंद।